कुछ क्वेश्चंस अब अपन सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। आपको इसमें मैच द फॉलोइंग क्या दिया हुआ है, आउटपुट फंक्शन सम, नैंड, कैरी, नॉर, और इनपुट कितने हैं, 2। तो नैंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, नैंड का एक्सप्रेशन होता है यदि ए डॉट बी बार, और डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये हो जाता है ए बार प्लस बी बार, राइट। इनने एक्स वाई के टर्म्स में लिए हैं, तो अपन ले लो एक्स डॉट बाय बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। So you can say NAND is corresponding, A is corresponding, x bar plus y bar is corresponding to Q, NAND gate. Second है x dot y. x dot y कब आता है, जब हम कैरी लेते हैं, मतलब जब हाफ एडर में 0 0 पे सम आता है 0, नो कैरी, और 0 1 पे सम इज 1, राइट। तो x डॉट y एक्सप्रेशन अपन को आता है कैरी में, तो x डॉट y इज करस्पॉन्डिंग टू, सो b करस्पॉन्डिंग टू कैरी, दैट इज r, राइट। थर्ड है एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स बार डॉट वाई बार का मतलब है दैट इज एक्स प्लस वाई होल बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एक्स बार डॉट वाई बार इज नथिंग बट इट इज नॉर गेट। तो नॉर गेट कौन सा है, एस, तो सी इज करस्पॉन्डिंग टू एस। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, राइट। Next, come to the question 2. Question 2 is a 4x1 mux is used to implement the 3-input Boolean function as shown in the above. The Boolean function fabc is implemented as, इन्होंने क्या किया हुआ है, b और c को जो है वो सिलेक्शन लाइन लिया है, they will become fixed, और a को लिया है इनपुट लाइन, डेटा लाइन में। तो आउटपुट एक्सप्रेशन f का क्या बनेगा, विल टेक क्वेश्चन 2 में हमारा आउटपुट इक्वेशन f का बनेगा f इज इक्वल टू b बार डॉट c बार। मतलब जब सिलेक्शन लाइन दोनों 0 0 हैं, तो आपका कौन सा इनपुट I0 से आउटपुट पे जाएगा, I0। देन B बार C पे हमारा कौन सा इनपुट I1 जो है आउटपुट पे जाएगा, देन BC बार पे I2, और सबसे लास्ट व्हेन both the selection line are 1, I3 will go to output. Now substitute the value of I0, I1, I2, I3. तो ये आ गया B बार C बार, I0 is A, B बार C, I1 is A बार, देन बी सी बार में डॉट 1 और बी सी डॉट थर्ड I3 0। तो ये तो टर्म हो गई 0, इसको एक्सपांड कर लीजिए, दिस इज, अब यदि हम A, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज A मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो हम उसे वैसे ही लिखे तो अच्छा है, और इसको हम एक्सपांड करें A प्लस A बार से, तो A बार बी सी बार एक टर्म बन जाएगी प्रोडक्ट करने पे, और एक टर्म बनेगी ए बी सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये क्या हो गया 1 0 0, दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 0, और लास्ट है 1 1 0। सो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1 डेसिमल 1 डेसिमल 2 डेसिमल 4 डेसिमल 6। सो यू कैन से आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, 3 to 8 line decoder with active low input is used to implement the 3 variable boolean function as shown in the figure. अब आपको इसमें आउटपुट ABCD दिए हैं, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट टर्म दिए। यदि हम इनपुट देखें तो आपका f क्या आ रहा है, फंक्शन f इज द फंक्शन ऑफ XYZ, बट इट इज समेशन ऑफ, 2 बार देखिए लो हो रहे हैं, तो टर्म जो हो गई वो डबल इम्प्लीमेंटेशन या डबल इन्वर्शन रिजल्ट इन द सेम टर्म। तो इट इज समेशन ऑफ क्या क्या आ रहा है, 1 3 5 6, राइट। यदि अपन इसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन देखें, क्योंकि आउटपुट जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो ले लीजिए f बार इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0 2 4 7। ड्रॉ द के मैप ड्रॉ कर लीजिए। x में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, y और z लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म इंक्लूड है, 0 2 0 पे 0 रखिए, 0 1 2 3 2 भी इंक्लूड है, 4 5 6 7, तो 4 पे भी 0 7 पे भी 0, रेस्ट ऑफ द मिन टर्म इज 1। मैक्स टर्म अपनी ये इंक्लूड है, रेस्ट मैक्स टर्म पे बनाएगा, जो मैक्स टर्म इंक्लूड उन पे 0 प्लेस कर दिए। अब आप के मैप की ग्रुपिंग करें तो एक तो आपका ये बनेगा 1, एक बनेगा स्क्वायर ग्रुप करें तो, और एक इंडिविजुअल टर्म। इंडिविजुअल टर्म क्या है, व्हेन
एक्स वाई जेड ऑल आर 1, तो ये हो जाएगी एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। ये रिड्यूस टर्म आएगी, ऊपर से देखिए वाई और जेड इंक्लूड होंगे, लेकिन चूंकि दोनों जीरो हैं तो दिस इज जीरो के केस में हम लिखते हैं जीरो के केस में, और वन के केस में बार फॉर्म में। यहाँ पे जीरो जीरो है तो ये हो गया वाई प्लस जेड, और साइड साइड में आपका जो है इसके लिए टर्म होगी एक्स जीरो, और ऊपर से आप देखिए जेड जीरो, सो इट इज नथिंग बट एक्स जेड। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? एक्स जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग विद दिस, so this is the correct answer. Option A is the correct answer. Now move to the next question. This is question 3. Next is question 4. Question 4 में देखिए क्या कह रहे हैं, बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ए बी सी डी विच इज समेशन ऑफ, कौन कौन सी मिनटर्म इंक्लूड है? प्रोडक्ट, नॉट समेशन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 1, 5, 12 एंड 30, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ए एमएसबी बिट है, ए एमएसबी बिट है, और बीसीडी जो है वो आपकी बीसीडी 4, लेकिन इन्हें सिलेक्शन लाइन में यूज किया है एबीसी, और डी जो है वो डेटा इनपुट कराया, राइट। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमारे को करेक्ट पिन 0 to 7 में कैसे डी के फॉर्म में इनपुट देना। डी इज द इनपुट लाइन। कैसे करते हैं इसको? एबीसी तो सिलेक्शन लाइन है आपकी, अब हम डी बार और डी के लिए टर्म लिखते हैं। ए बी सी डी में डी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और कितने इनपुट हैं आपके? 8। तो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, राइट। किस किस मिनटर्म के लिए आपका डी बार मतलब डी जीरो होगा? डी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो हर इवन टर्म के लिए मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, राइट। इसके लिए डी बार मतलब डी बिट जो होगी वो 0 होगी, और ऑड के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, राइट। अब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो समेशन फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये वाली मिनटर्म छोड़ दीजिए, बाकी समेशन फॉर्म में आपकी मिनटर्म आ जाएंगी। एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी विच इज द समेशन ऑफ 1, 5, 12, 13 छोड़ के, तो 0, 2, 3, 4, 5 इज नॉट देयर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14, 15, राइट। मतलब 0 और 2 है, 0 है, 2 है, 3 भी है, 4 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, राइट। I2 और I3 नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? डी बार। ध्यान से देखिए आपकी कौन सी मिनटर्म इंक्लूड है? 0, तो ये हो गया डी बार। देन 2 और 3, तो आपका 2 और 3 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, डी प्लस डी बार इज 1। यहाँ पे आ गया डी बार, दोनों इंक्लूड हैं तो 1, दोनों इंक्लूड है 1, दोनों इंक्लूड नहीं है 0, और ये दोनों इंक्लूड है तो 1। तो आपको क्या बताना है कि हम 0 to 7 पिन पे क्या देंगे? तो आपकी जब सिलेक्शन लाइन ABC 0, 0, 0 होगी तो आपका इनपुट कहाँ से जाएगा? 1 से, 0th पिन से जाएगा, तो 0th पिन पे क्या आ जाएगा? डी बार। सो चेक विथ ऑल द ऑप्शन, बी इज मैचिंग, डी इज मैचिंग, डी बार है। देन सेकंड, आपका सेकंड I1 कब जाएगा? जब सिलेक्शन लाइन होगी 0, 0, 0 और डी इज 1, तो 2 और 3 जो मिनटर्म है उसके लिए, तो ये आपका काय पे जाएगा? फर्स्ट पिन से जाएगा, तो सेकंड अपना इनपुट है 1। सो यू कैन, दो से ही समझ में आ रहा है कि बी और डी ऑप्शन में देखिए, बी में है डी बार 1, डी बार मैचिंग, 1 मैचिंग, नेक्स्ट इज डी बार, देन 1, 1, 1, देन 0, इट इज 12 एंड 13 आर नॉट इंक्लूडेड, एंड देन मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो विल गो विथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 में के मैप है, के मैप में आप ग्रुपिंग कर दीजिए। तो जब आप के मैप में ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 का आंसर देखिए, तो ये आपको किस फॉर्मेट में दिया है? ये आपको दिया है एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में के मैप में मिनटर्म इंक्लूड है, तो आप बिगेस्ट स्क्वायर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? सेकंड और थर्ड रो, फर्स्ट और लास्ट कॉलम, 4 का स्क्वायर बनेगा, और आपका
एक सिंगल वन छूट रहा है, तो सिंगल वन लेने की बजाय हम थर्ड रो के लास्ट 2 कॉलम का लेंगे। अब इनके लिए मिन टर्म लिखिए, तो जो आपका सेकंड रो थर्ड रो है और जीरोथ फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम है, उसमें आप ऊपर से देखिए कांस्टेंट क्या मिल रहा है, सी डी 0 0 से 1 0, मतलब डी इज कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट डी बार। और सेकंड और थर्ड रो से देखिए तो ए बी की वैल्यू है 0 1 1 1, कांस्टेंट क्या है बी, और बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये दिस इज बी डी। ये जो 4 का स्क्वायर बना, और जो 2 का बनेगा, 2 आपका कहाँ बन रहा है, थर्ड रो में, थर्ड और फोर्थ कॉलम, उसकी टर्म क्या आएगी, ए बी, बिकॉज थर्ड रो में कांस्टेंट है दोनों मिन टर्म के लिए, सो दैट इज ए बी, और ऊपर से आपको क्या मिलेगा, सी। सो चेक विद द टर्म, क्या आ रहा है आपका आंसर, बी डी बार प्लस ए बी सी, दिस इज ऑप्शन डी। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज आंसर डी. So we will get such questions in GATE examination. These questions is of 2 marks. Same way we'll cover in the different topics in the subsequent sessions.